Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Lately we discussed about trigonometry, some trigonometric ratios and we did some questions. So उन्हीं को ही आगे बढ़ाते हुए next question पे चलते हैं. If angle A and angle B are acute angles, angle A और angle B जो है वो हमें acute angles दे रखे हैं, such that cos A is equal to cos B. अब यहाँ पर cos की बात हो रही है तो यानी कि जो ये एंगल A और एंगल B हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स हैं. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया. A और B तो मेरे एक्यूट एंगल्स हैं. दैट मींस 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है मेरा C पर. Such that cos A is equals to cos B. cos A जो है वो cos B के इक्वल है. cos A की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या बनेगी. एंगल ए के लिए कोसाइन की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस. और cos की वैल्यू कैसे आती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके. सो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी AC over AB. Now we will find the value of cos B. अब हमारा एंगल B पर है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BC over AB. So from here we have BC is equals to AC. BC जो है वो AC के equal given है. If two sides are equal in a triangle, then angles जो होते हैं वो भी equal होते हैं. By the result you have studied in 9, angle opposite to equal sides are equal. तो उसी रिजल्ट का यूज करते हुए एंगल A जो है वो किसके इक्वल आ गया एंगल B के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. रीजन यहाँ पर जो अप्लाई हुआ है दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो वहां से एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल आ. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 3 cot A equals 4, 3 cot A जो है वो हमें 4 के इक्वल दे रखा है, देन 1 minus tan square A over 1 plus tan square A is equal to. अब हमें चेक करना है कि 1 minus tan square A over 1 plus tan square A की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से. तो पहले तो हम tan की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन चेकआउट करेंगे इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है. हमारे पास तो सिर्फ 3 cot A दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से मेरे पास cot A जो है दैट विल बी 4/3. सो और हमें ये भी पता है कि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर मैं tan A निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/cot A दैट इज फर्दर 3/4. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं. 1 minus tan square A over 1 plus tan square A that is 1 minus 9/16 over 1 plus 9/16. यही बनेगा हमारे पास. 3/4 का स्क्वायर करेंगे. So further this will be 7/16 over 25/16 that is equals to 7/25. तो कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है 7/25. अब हम चेक करके देखते हैं. इन चारों ऑप्शंस में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर फाइंड करते हैं. cos स्क्वायर और sin स्क्वायर फाइंड करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज चाहिए. पर क्या क्वेश्चन में h की वैल्यू गिवन है नहीं दे रखी. इन्होंने तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा था cot A दैट इज 4/3 जो कि हमारा रेशियो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर का. तो अब हम पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बेस B की जो वैल्यू है उसको 4k मान लेते हैं एंड परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है उसको 3k मान लेते हैं. पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो वहां से h की जो वैल्यू है वो 5k आएगी. वैसे भी 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे h की वैल्यू जो है वो 5k आएगी. चार ऑप्शंस में cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर की बात की गई है, तो cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर फाइंड करते हैं. cos
स्क्वायर, पहले कोस से फाइंड कर लेते हैं। कोस हमारा होएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/5 एंड साइन ए जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में वैल्यू आएगी 3/5। कोस स्क्वायर ए दिस इज 16/25 एंड साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 9/25। ये जो हमारी टर्म थी 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो थी वो 7/25 आई थी। ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करने पर 7/25 बनता है, या माइनस करने पर बनता है, या फिर इस ऑप्शन से बनता है, या इस ऑप्शन से बनता है। सो आपको क्लियरली श्योर है 16/25, 9/25, इन दोनों को माइनस कर दो। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आपके पास कितना आ रहा है 7/25, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री का जो एंगल है वो B पर बन रहा है। tan A इक्वल्स टू 1/√3, tan A जो है उसकी वैल्यू 1/√3 दे रखी है एंड इन द फर्स्ट पार्ट वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सो गिवन उस पर चलते हैं, हमें दे रखा है tan A इक्वल्स 1/√3। tan की वैल्यू हमारी कैसे आती है परपेंडिकुलर ओवर बेस करके, सो दैट मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस का हमें रेशियो दे रखा है। सो लेट कर लेते हैं P, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कोई K लेट कर ली और बेस की जो वैल्यू है वो हमने √3K लेट कर ली। हमें फाइंड करना है sin A cos C, cos A sin C। इसके लिए हम एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, सो नाउ साइन एंड कोस, साइन कोस इन केसेस में हमें PBH परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज तीनों ही चाहिए होते हैं, बट मेरे पास तो परपेंडिकुलर एंड बेस है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जिसके अकॉर्डिंग h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो चैप्टर 6 है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें हम इस रिजल्ट का प्रूफ भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर अप्लाई करते हैं h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो हियर इट विल बी k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। सो हमारे पास h की जो वैल्यू है दैट विल बी 2k। साइन A की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। साइन A, ये एंगल पड़ा हुआ है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि जो BC है ना वो एक्चुअली में हमें K दे रखी थी, और जो AB है वो हमें √3K दे रखी थी, और AC जो है वो हमने फाइंड की 2K। तो यहाँ से जो ये tan A इक्वल्स टू 1/√3 दे रखे, इसके थ्रू पहले आप मेजरमेंट्स चेक कर लेना कि किसकी लेंथ कितनी है। अब फर्दर साइन A की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन A ये मेरा एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और साइन की वैल्यू आएगी बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, देन इट विल बी 1/2। फर्दर मुझे चाहिए कोस A, कोस A दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब cos A की वैल्यू जो है वो क्या चली जाएगी √3/2। पैरेलली मुझे cos C एंड sin C चाहिए। अब हम पहले sin C की वैल्यू फाइंड करते हैं। sin C, अब एंगल जो है वो ये चल रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 एंड cos C की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हमें फाइंड करनी थी साइन A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू। साइन A और cos C जो कि मेरा 1/2
पड़ा हुआ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1/4 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पर मेरे पास 3/4 आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, तो √3/4 हो जाएगा, माइनस sin A की वैल्यू 1/2 एंड sin C की वैल्यू √3/2। अगेन इट विल बी √3/4, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR, PR और QR का हमें सम टोटल दे रखा है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स 5, और जो ये PQ है उसकी वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड वी हैव टू फाइंड sin P, cos P, tan P। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ PQ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ना बेस गिवन है ना हाइपोटेन्यूज गिवन है, बट बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दे रखा है, दैट इज PR प्लस QR इक्वल्स 25। सो अगर मैं लेट कर लूं QR को कोई x सेंटीमीटर, तो यहाँ से PR की वैल्यू होएगी 25 माइनस x। हमें साइन cos एंड tan की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। सो फॉर दैट पर्पस हमें PBH परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यूज चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ PQ पड़ा हुआ है। QR एंड PR की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज PR का स्क्वायर इक्वल्स PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू 25 माइनस x पड़ी हुई है, 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। इट विल बी 6 to 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, एंड हियर इट विल बी 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट 600 इक्वल्स 50x। सो x की जो वैल्यू है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। सो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 आई है, यहाँ पर पुट करते हैं तो PR की जो वैल्यू है वो 13 हो जाएगी, 25 माइनस 12 करने पर 13 सेंटीमीटर। PR 13 है, QR 12 है, 12 सेंटीमीटर, एंड PQ जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया है। और अब आप sin P, cos P एंड tan P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एंगल आपका ये चल रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो ये बेस हो जाएगा, और इस तरह से आप sin, cos एंड tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।